दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। साल की पहली भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। 1.5 महीने में पीएससी से कोई भी नई वैकेंसीज नहीं आने वाली है। साथ ही व्यापम से भी अब उम्मीद कम नजर आ रही है। प्रदेश के युवाओं की नए नज़र पर नए साल पर नई वैकेंसीज पर है। ऐसे में नए साल में तकरीबन 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पीएससी से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। व्यापम से भी अगले महीने ही भर्ती निकाली जा सकती है और ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अभी और अच्छा खासा इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले साल दोनों संस्थाओं ने सिर्फ 700 पदों की ही भर्ती निकाली थी। इस साल की भर्ती के लिए व्यापम से कैलेंडर जारी किया गया है और इसके अनुसार 22 भर्ती परीक्षाएं होनी प्रस्तावित है। इनमें से कई पुरानी वैकेंसीज की परीक्षा है, जबकि कुछ नई भर्ती को छोड़ दे तो अन्य भर्तियां कितने पदों के लिए निकलने वाली हैं, इसका कैलेंडर में कोई उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री साय ने मंत्री, सांसद और विधायकों संग महाकुंभ में डुबकियां लगाई। मुख्यमंत्री साय ने अपनी पत्नी संग महाकुंभ में डुबकी लगाई। इसके साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साहब, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद नजर आए। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक, उनके परिवार व जन भी पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के 7 विधायक सीएम के साथ महाकुंभ गए हुए हैं। इसमें राघवेंद्र सिंह, बालेश्वर साहू, व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राजकुमार यादव भी शामिल हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बस के जरिए संगम स्थल के लिए ये रवाना हुए। इस दौरान रास्ते पर भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद भजन गाते नजर आए। लेजेंड्स 90 क्रिकेट लीग को लेकर के बड़ी खबर, जहां एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया यहां पर परफॉर्मेंस देने आने वाली है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 फरवरी को फाइनल मैच किया जाना है। दरअसल इस दिन दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तमन्ना भाटिया अपनी परफॉर्मेंस देने वाली हैं। लीग की शुरुआत 6 फरवरी से की गई है। 15 ओवर के इस लेजेंड क्रिकेट लीग में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, दिल्ली रॉयल्स, राजस्थान किंग्स, बिग बॉयज, उन्नीकारी, गुजरात सैंप आर्मी और पंजाबी शेर और दुबई जॉइंट्स जैसी तकरीबन 7 टीमें मैच खेल रही हैं। इस टूर्नामेंट में शिखर धवन, मार्टिन गप्टिल, लेडन सिमंस, इसके अलावा थिसारा परेरा और साथ ही रिचर्ड लेवी जैसे कई दिग्गजों को क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर से उसी अंदाज में देख पा रहे हैं। क्रिकेट लीग के सीओओ तरुणेश परिहार ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है और इसके सभी मैच रायपुर में खेले जा रहे हैं। जैसे जैसे लीग आगे बढ़ रही है, ट्रॉफी को लेकर टीमों के साथ ही दर्शकों के बीच भी एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में 12 दिन में तकरीबन 2.25 करोड़ की शराब पकड़ाई है। निकाय चुनाव के दौरान 34,000 लीटर अवैध शराब की जब्ती करी गई है। दरअसल निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आबकारी विभाग की टीम लगातार एक्शन मोड में है। आयुक्त आर संगीता ने अवैध शराब की बिक्री, परिवहन पर रोक लगाने के लिए सभी संभागों और जिलों के अधिकारियों को चेकिंग पॉइंट लगाकर कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया है। वहीं अब तक बात करें 1 से लेकर 12 फरवरी तक के बीच की, तो तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए की अवैध शराब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पकड़ाई है। आबकारी विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगांव और कवर्धा समेत कई जिलों में कार्यवाही की है, जहां से तकरीबन 34,000 लीटर शराब दूसरे राज्यों से लेकर छत्तीसगढ़ पहुंचाई जा रही थी। छत्तीसगढ़ के अभनपुर से राजिम के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का परीक्षण शुरू हो चुका है। जनता से सुरक्षा संबंधित सावधानियां बरतने की अपील की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के द्वारा जनता को सूचित किया जा रहा है कि अभनपुर से राजिम के बीच नवनिर्मित ब्रॉडगेज रेलवे लाइन पर तकरीबन 13 फरवरी 2025 से परीक्षण और निरीक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसके अंतर्गत हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा, जिसमें रेलवे लाइन की सुरक्षा और दक्षता की जाँच की जानी है। रेलवे प्रशासन ने जनता से अनुरोध किया है कि रेलवे लाइन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सुरक्षा संबंधित निर्देशों का पालन करें, विशेष रूप से तमाम बातों का ध्यान रखें, जैसे फाटक पार करते समय इधर उधर नजर बनाकर ही फाटक पार करें। चिटफंड घोटाला मामले में 2 और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूरजपुर में पैसा दोगुना करने का झांसा इन्होंने दिया हुआ था, तो वहीं अब तक पीसीएल कंपनी के 6 आरोपी पकड़ा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर पुलिस ने पीसीएल चिटफंड कंपनी के 2 और निवेशकों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां ये कार्यवाही डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर करी गई है। मामला 2016 का है, जब केतका निवासी कमल सिंह केराम और ग्राम कंगोटी के चौकी बसदेई निवासी रमनेट सिंह बाई ने थाना सूरजपुर में अपनी
अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने निदेशकों और साथ ही अन्य लोगों और निवेशकों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर धोखाधड़ी किया है। मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया गया है और अब तक करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें हो चुका है। और अब खबर रायपुर से, जहां मेटाडोर ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार मेटाडोर ने रायपुर के नशे में धुत ड्राइवर ने ये कारनामा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीते 24 घंटे के अलग अलग सड़क हादसों की बात करें तो 5 लोगों की जान चली गई है। रायपुर में एक हादसे का लाइव वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार मेटाडोर ने 4 लोगों को उड़ा दिया। ये लोग सड़क किनारे एक ठेले में चाट खा रहे थे और इस घटना के बाद अब आसपास मौजूद लोगों में आरोपी मेटा ड्राइवर को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। ये पूरी घटना गुढ़ियारी थाना क्षेत्र की है। रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ में भी हादसा हुआ है, जहां धमतरी में 1.5 माह के बच्चे ने हादसे में अपना दम तोड़ दिया। और अब खबर कोंडागांव से आ रही है, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से 15 लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। चिकन और मटन खाने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ी। सभी मरीजों के हालात फिलहाल स्थिर बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उपचार जारी है। सिविल सर्जन डॉक्टर RC ठाकुर के मुताबिक सभी मरीजों की स्थिति अब बेहतर है, उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार है। बात करें तो 15 ग्रामीणों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जहाँ हंगवा गाँव में एक पारिवारिक कार्यक्रम में चिकन मटन खाने के बाद 15 ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी थी। इसके अलावा 11 फरवरी को भोजन करने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत के चलते 12 फरवरी को सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कक्षा 6वीं से AI कोर्स को शामिल करने की तैयारी छत्तीसगढ़ शासन करती नजर आ रही है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को अब छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान केंद्र यानी SCRT ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकारी पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने के प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। इसके लिए SCRT ने विशेषज्ञों की टीम को गठित कर दिया है, जो स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने के प्रस्ताव को तैयार करने वाली है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने बजट प्रस्ताव पर लेकर मंत्री स्तरीय बैठक को संपन्न किया, जहां मुख्य बजट और नवीन मत प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने बीते दिन राम विचार नेताम के साथ मंत्रालय महानदी भवन में मंत्री स्तरीय चर्चा में मंत्री नेताम के विभाग के आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग, साथ ही कृषि विभाग, साथ ही किसान कल्याण विभाग से संबंधित 2025-26 के मुख्य बजट और नवीन मत प्रस्तावों पर व्यापक चर्चा करी। और इस मौके पर वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, कृषि, आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल नजर आए। और अब खबर आ रही है मेले को लेकर, जहां 13 लोगों ने मिलकर एक युवक को जान से मार डाला। बात करें तो यहां जांजगीर चांपा में तकरीबन 13 लोगों ने मिलकर के युवक की हत्या कर दी। धक्का मुक्की को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता गया, जहां लात घूंसों से पिटाई के बाद चाकू से हमला कर देने के बाद सामने आए, जहां आरोपी में 10 नाबालिग भी शामिल हैं। घटना बुधवार रात की है, जब बलौदाबाजार जिले के ये जो है रहने वाला युवक अपने भाई और दोस्तों के साथ जो है मेले में घूमने गया हुआ था, जहां मृतक के भाई पर चाकू से हमला किया गया। वहीं बात करें तो अभी जो है इनकी कस्टडी कर ली गई है। SDOP मृदु सिद्धांत ने बताया कि दिनेश बर्मम बड़ा भाई है, जो अपने भाई और अन्य 2 साथियों के साथ मेला घूमने गया हुआ था। तभी आपस में विवाद होने के बाद ये पूरा मामला देखने को मिला। बिलासपुर से खबर, जहां नान घोटाला केस में पूर्व AG की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। सतीश चंद्र वर्मा को हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हुए नान घोटाला केस में अब पूर्व महाधिवक्ता फंसे हुए हैं, जो कि सतीश चंद्र वर्मा हैं। इनकी अग्रिम जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब इसके बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ चुकी है। जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने 2 महीने पहले ही इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर बीते दिन आदेश जारी किया गया। जांजगीर चांपा में 5 नाबालिग लड़कियों की शादी को रुकवाया गया। महिला बाल विकास विभाग के परिजनों को समझाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 5 नाबालिग लड़कियों के बाल विवाह को रुकवाया गया। नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अवरीद में महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक कार्यवाही करते हुए ये शादियां रुकवाई हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र सिंह जायसवाल के मुताबिक 5 लड़कियों की शादी इसी महीने होनी थी। सभी लड़कियों की अंक सूची की जाँच में उनकी विवाह योग्य उम्र है वो कम से आयु से कम पाया गया, जिसके बाद ये कार्यवाही करी गई।
स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षक के पदों की भर्ती को लेकर के विवाद के बाद रुपए के लेन देन के बाद आरोप लगाए गए। दरअसल बेमेतरा जिले के विभिन्न सरकारी आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षकों के आधार पर भर्ती किया जाना है, जहां बीते दिन इस भर्ती को लेकर इंटरव्यू होना था, लेकिन भर्ती से पहले ही विवाद की स्थितियां बन गई। इस भर्ती को लेकर रुपए का लेन देन आरोप लगाया गया। भाजपा और एबीवीपी के विरोध के बाद आनंद फानन में गुरुवार को हो रहे इंटरव्यू को स्थगित किया गया। प्रदेश भर में इंटरव्यू देने के लिए यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कुल 83 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती होनी है। विज्ञापन में चयन के लिए मेरिट सूची और इंटरव्यू रखा गया है। इंटरव्यू में चयन के लिए 20 अंक निर्धारित है, जबकि अब अभ्यर्थियों भाजपा और एबीवीपी का कहना है कि चयन समिति में इंटरव्यू लेने वाले विषय आधारित प्रश्न के बजाय अन्य विषय के प्रश्न कर रहे हैं। जिस विषय के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया है उस विषय से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं पूछने की वजह से ये आरोप लगा गया। अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए पहल की जा रही है, जहां बिलासपुर नगर निगम की 47 करोड़ की योजना है, जहां 70 नालों का गंदा पानी साफ करने की योजना बनाई गई है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि पुणे की कंपनी ब्लू स्ट्रीम स्टेज 1 को डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। इस योजना के अंतर्गत शिवघाट और पचड़ी घाट बैराज के बीच उच्च क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने हैं। बिलासपुर की जीवनदायिनी कहे जाने वाली अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने एक योजना तैयार करी है और इस योजना की कॉस्ट तकरीबन 47 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत नदी को मिलने वाली तकरीबन 70 जो नालाएं हैं और नालियों के पानी हैं, इनकी सफाई यहां पर की जानी प्रस्तावित है। बिलासपुर रेलवे ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बीते 316 दिनों में 25,000 करोड़ की कमाई करके भारतीय रेल में सबसे आगे नाम रोशन किया है। बिलासपुर रेलवे जोन एक बार फिर से भारतीय रेलवे में एक नया इतिहास रच दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में महज 316 दिनों में ही 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की माल भाड़ा आय अर्जित करके अपनी पहले स्थान को बरकरार रखा है। ये उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 की तुलना में 19 दिन पहले और 2022-23 की तुलना में 31 दिन पहले हासिल की गई है। बिलासपुर जोन ने पिछले साल की तुलना में 6.76% अधिक आय अर्जित की है, जो कि 1587 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ अन्य रेलवे जोन की तुलना में सर्वाधिक है। 2 लाख किताबें रद्दी में बेच दी गई, जहां 5 अफसर दोषी हैं। रिपोर्ट भी आने के बाद 70 दिन बाद भी इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। डिमांड पर डिपो से निकाली और सीधे कबाड़ में जाकर पहुंची। रायपुर के सिल्हारी में रद्दी के भाव में तकरीबन 2 लाख किताबें बेचने के मामले में दोषी अफसरों पर अब मामले की जांच रिपोर्ट आने के 70 दिन बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की जाँच रिपोर्ट 3 दिसंबर को आ गई थी, जिसमें उन्होंने धमतरी, सूरजपुर, जसपुर और राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी को और साथ ही पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो कर्मियों को दोषी पाया गया था। 1045 पेज की इस रिपोर्ट में 2 आईएएस अफसर समेत कुल 34 लोगों के बयान दिए गए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि 2 लाख सरकारी किताबों को रद्दी के भाव में बेचा गया। इसमें 1 लाख किताबें 2024-25 सत्र की है, बाकी 2014 से 2023 के बीच की हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मांग पर किताबें डिपो से निकली, फिर कबाड़ी की दुकान पर लेके रुक गई। शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी के लोग धर्म के ठेकेदार। पूर्व मंत्री ने कहा कि 3 बड़े नेता क्यों नहीं गए कुंभ, अपना जवाब दे। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने सरकार के 3 मंत्रियों के कुंभ में शामिल न होने को लेकर बीजेपी नेताओं को छूट मिली हुई है। अगर वे किसी धार्मिक आयोजन में शामिल न हो तो उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर कांग्रेस का कोई नेता इसमें भाग न ले तो उन पर निशाना साधा जाता है। डहरिया ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं और अब जवाब दे कि उनके 3 बड़े नेता कुंभ में शामिल होने क्यों नहीं गए। इनमें ओपी चौधरी, डिप्टी सीएम साहब शामिल हैं। इन पर भी टिप्पणी होनी चाहिए कि ये संस्थान विरोधी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को अपनी ही पार्टी के भीतर फैले दोहरे मापदंडों पर विचार करना चाहिए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।